जादुई 2 फ्रॉक का जादू। लखनऊ शहर के एक छोटे से किराए के मकान में रिद्धि और सिद्धि अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। उनके माँ बाबा गणेश और गायत्री एक बिल्डर के पास ईंटा ढोने का काम करते थे और उसी से किसी तरह से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार की बात है, गणेश और गायत्री साइड पर काम कर रहे थे कि तभी बिजली का हाई वोल्टेज तार के गिर जाने से गायत्री और गणेश की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। माँ बाबा के गुजर जाने के बाद रिद्धि और सिद्धि दोनों अनाथ हो जाती है। दीदी, माँ और पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? बताओ ना दीदी, वो कहाँ चले गए? रिद्धि, रोते नहीं मेरी बहन, मैं हूँ ना, और माँ बाबा हमें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। वो आसमान में तारा बनकर हमें वहाँ से देख रहे हैं। अब चलो चुप हो जाओ। माँ को अगर पता चला कि उनकी लाडली रो रही है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। चलो अब खाना खा लो। और फिर सिद्धि और रिद्धि दोनों खाना खाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन उनके घर की मकान मालकिन आती है। बहुत हो गया तुम दोनों का। हमारा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो तुम दोनों यहाँ आराम से रह रही हो। 2 महीने से ज्यादा हो गया है और अभी तक तुमने किराया नहीं दिया है। देखो अब बहुत हुआ। मुझे तुम दोनों के साथ बहुत हमदर्दी है, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दे सकती। चलो निकलो मेरे घर से और कहीं और जाकर रहो, समझ गई? इतना बोलकर मकान मालकिन दोनों बहन को घर से निकाल देती है। मालकिन, हमें यहाँ से मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे भला? क्या करेंगे? हम पर तरस खाइए मालकिन। अभी तक तरस ही खा रही थी जो तुम दोनों बहनों को फ्री में यहाँ रहने दिया, लेकिन अब और नहीं। जल्दी मेरा घर खाली करो। दोनों बहन रोते रोते वहाँ से निकल जाती है। दोनों बहन को चलते चलते सुबह से शाम हो जाता है और वो वहीं एक पेड़ के नीचे थककर सो जाते हैं। अगले दिन रिद्धि सिद्धि से कहती है, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। दीदी, भूख के मारे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो दीदी, प्लीज दीदी। थोड़ी देर और रुको मेरी बहन, मैं देखती हूँ, शायद हमें कुछ खाने को मिल जाए। दोनों आगे बढ़ती है। तभी वहाँ कुछ मजदूर बोरियां ढो रहे थे। रिद्धि वहाँ जाती है और वहाँ के मालिक से बोलती है, अंकल जी, क्या मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? कोई भी काम हो मैं सब कर लूंगी। मेरी बहन बहुत भूखी है, प्लीज अंकल जी। बेटा, आप लोग तो अभी बहुत छोटे हो और यह काम आप नहीं कर पाओगे। यह बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है। यह लो, यह 100 रुपए तुम दोनों इस पैसे से कुछ खा लेना और आप घर जाओ। नहीं अंकल जी, मुझे बिना मेहनत के आपसे पैसे नहीं चाहिए। ये तो भीख मांगना हुआ ना। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेहनत से ही कमा कर खाना चाहिए। अच्छा बाबा, ठीक है। रामू, गुड़िया को अभी काम बता दे। और हाँ, शाम तक काम करने के 200 रुपए मजदूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। सिद्धि, तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं जल्दी से ये काम खत्म करके फिर तुम्हें बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगी, ठीक है? रिद्धि सिद्धि को वहीं बैठाकर खुद बोरियां ढोने का काम करने लगती है। पूरे दिन की कठिन मेहनत के बाद शाम को रिद्धि को 200 रुपए मिलते हैं। रिद्धि सबसे पहले उन पैसों से रोटी सब्जी खरीदकर सिद्धि को खाने को देती है। दीदी, पहले आप खाओ, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है ना। आप खाओ तभी मैं खाऊंगी। और फिर दोनों बहन खाना खाते हैं। रात होने वाली थी और दोनों बहन के पास सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं था। तभी रिद्धि एक बस पकड़कर अपने चाचा के घर चली जाती है और चाचा को सारी बातें बताती है। यह सब सुनकर रिद्धि के चाचा गोविंद कहते हैं, शहर में इतना सब हो गया और अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गई। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब थोड़ी देर आराम कर लो। तभी रिद्धि की चाची गुस्से से गोविंद से कहती है, देखो जी, हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर यहाँ रहने चले आए। वैसे भी यह घर मेरे भाई के दिए पैसों से चलता है। खुद की बच्चियों को तो कमा कर खिलाने की तो औकात नहीं है आपकी, और ऊपर से इन अनाथ बच्चियों को मेरी छाती पर लाकर बिठा दिए हो। देखो अभी के अभी उसे घर से बाहर निकालो, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। बिमला, तुम कैसी बात कर रही हो? रात के अंधेरे में मैं इन दोनों बच्चों को कैसे और कहाँ भेज दूं? सुबह होने दो, फिर मैं उनका कुछ बंदोबस्त करवा देता हूँ।
रिद्धि और सिद्धि यह सब सुन लेती है और रोते हुए वहाँ से दूर चली जाती है। दीदी, अब क्या होगा दीदी? अब क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? एक ही सहारा बचा था, वो भी नहीं रहा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिद्धि। काश हमारे माँ बाबा जिंदा होते तो आज हमारी यह हालत नहीं होती। पर दीदी, आपने तो कहा था माँ बाबा आसमान में तारा बनकर हमें देख रहे हैं। क्या वो इस वक्त भी हमें देख रहे हैं? सिद्धि के मासूमियत भरे सवाल सुनकर रिद्धि की आंखों में आंसू आ जाता है और वह बोलती है, हाँ रिद्धि, माँ बाबा आप हमें देख रहे हो तो फिर हमारी मदद क्यों नहीं करते? देखो ना हम कितनी तकलीफ में हैं। दीदी भी बहुत दुखी है। माँ बाबा आप हमें भी अपने पास बुला लो ना, मैं भी आपके साथ आसमान में तारा बनना चाहती हूँ। सिद्धि की बातें सुनकर रिद्धि भी रोने लगती है। माँ, अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं रही, मुझे माफ कर दो माँ। मैं सिद्धि का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ और ना ही कुछ कर पा रही हूँ। माँ प्लीज आप हमें कोई रास्ता दिखाओ माँ। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है। रिद्धि और सिद्धि, मैं खुशी परी हूँ और मैं परी लोक से आई हूँ। मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। क्या सच में? हाँ सच में। परी जी, मेरे माँ बाबा कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? हाँ, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। बस उन्हें तुम दोनों की चिंता लगी रहती है, इसीलिए आज उन्होंने मुझे तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। बताओ मैं तुम्हारी कैसी सहायता कर सकती हूँ? फिर रिद्धि और सिद्धि परी को अपनी सारी परेशानी बताती है। परी जी, हमारे पास सिर छुपाने के लिए छत भी नहीं है और न ही खाने के लिए पैसे हैं। अब आप ही बताइए परी जी, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? रिद्धि, तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारी सारी परेशानी खत्म। ये लो, ये जादुई 2 लाल लहंगे हैं। एक लहंगा रिद्धि तुम्हारे लिए और दूसरा लहंगा सिद्धि तुम्हारे लिए है। रिद्धि, तुम अपने लाल फ्रॉक को पहनकर जो भी बोलोगी वो सब तुम्हें मिलेगा और सिद्धि, तुम्हें तुम्हारे फ्रॉक से ढेर सारे सोना, चांदी, रुपया, पैसा सब कुछ मिलेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर खुशी परी वहाँ से गायब हो जाती है। रिद्धि जल्दी से अपना लाल फ्रॉक पहनकर जादुई लाल फ्रॉक से बोलती है, हे जादुई लाल फ्रॉक, हमें घर दिला दो। रिद्धि के इतना बोलते ही उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत आलीशान घर बनकर तैयार हो जाता है और इस तरह से वो अपने जादुई लाल फ्रॉक से घर की जरूरत की सारी चीजें मांगती है और वो उसे जादुई लाल फ्रॉक के जादू से मिल जाता है। सिद्धि अपने फ्रॉक से खूब सारा धन मांगती है, जिससे वो दोनों बहुत ही जल्दी अमीर हो जाते हैं। अब रिद्धि और सिद्धि के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्हें जब भी जिस चीज की जरूरत होती वो उस जादुई लाल फ्रॉक से मांग लेती थी। वे दोनों बहन अब अपने साथ साथ गांव के सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों की खूब मदद करने लगी। गांव के सभी लोग अब रिद्धि और सिद्धि की खूब इज्जत करने लगे। धीरे धीरे यह बात जब रिद्धि की चाची बिमला को पता चलता है तो वह रिद्धि और सिद्धि से मिलने के लिए उसके घर आती है। अरे चाची, आप आइए आइए, अंदर आइए। रिद्धि और सिद्धि बेटा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। अरे वो तो उस दिन यूं ही मेरे मुंह से अनाप शनाप निकल गया था। तुम्हें ऐसे बिना बताए घर से नहीं आना चाहिए था। मैंने तुम्हारे जाने के बाद तुम दोनों बहनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुम दोनों हमें कहीं नहीं मिली। मुझसे अनजाने में जो भी गलती हुई हो माफ कर देना बेटा। पुरानी बातें भूल जाओ, आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसे हूँ बेटा। कोई बात नहीं चाची जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, इसे अपना ही घर समझो। खाना खाने के बाद रिद्धि और सिद्धि के सो जाने पर तभी उसकी चाची चुपके से उठकर रिद्धि के कमरे में जाकर उसका जादुई लाल फ्रॉक चुरा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सर पर डंडों की बारिश होने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई। अरे ये क्या हो रहा है?
रोको, कोई रोको इसे। अरे बचाओ, हाय बचाओ मुझे, हे भगवान बचाओ। तभी बिमला की रोने की आवाज सुनकर रिद्धि और सिद्धि भी वहाँ आ जाती है। अरे चाची, ये क्या हो रहा है और आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं लालच में आकर तुम्हारा जादुई लाल फ्रॉक चुरा कर भाग रही थी, जिसके बाद मेरी ये हालत हो गई। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ बेटा, प्लीज इस डंडे को रोक ले, वरना तेरी चाची आज ही स्वर्ग सिधार जाएगी। प्लीज बेटा। जादुई फ्रॉक, मेरी चाची को माफ कर दो और इन्हें जाने दो। रिद्धि के इतना बोलते ही डंडा रुक जाता है और उसकी चाची उल्टे पैर वहाँ से भागती है। वो फिर कभी लौटकर रिद्धि और सिद्धि को परेशान करने नहीं आती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।